हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 10th की सीरीज में मैं आपको लेके चल रहा हूं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर 2023 जिसका सेट नंबर है 30/1/2। इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि सेक्शन ए का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं 20 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए, आगे देखते हैं। In what ratio does x-axis divide the line segment joining the points A 3,6 and B -12, -3? आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि A और B जिनके पॉइंट्स दिए गए हैं, ए और बी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, ए और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए बी को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहां पे सोचने वाली बात है कि एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिवाइड करेगा। क्लियर है? जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिवाइड करेगा तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और एक्स एक्सिस पे जब कोई पॉइंट लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? कोऑर्डिनेट्स। जैसे ए पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे है, ये पी पॉइंट मान लीजिए एक्स एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? x, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,6। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -12, -3। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस जब किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x, 0। ओके, क्योंकि उसमें ऑर्डिनेट यानी कि बाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। क्लियर है? तो यहां पे आपका जो सेक्शन फॉर्मूला था उससे आप निकाल सकते हैं, और सेक्शन फॉर्मूला में एक फॉर्मूला आपको बताया गया था। क्या बताया गया था? x = kx2 + x1 अपॉन k+1 एंड y = ky2 + y1 अपॉन k+1। तो यहां पे y कोऑर्डिनेट आपका 0 है, तो यहां पे y कोऑर्डिनेट की जगह 0 रख देंगे। k ये बेटा x1 y1 कोऑर्डिनेट्स होंगे, और ये क्या हो जाएंगे? x2 y2। तो y2 क्या है आपका? -3 प्लस y1 कितना है आपका? 6 अपॉन में क्या जाएगा? k+1। तो k+1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही जाएगा। यहां पे -3k + 6, -3 को इस साइड जाएंगे तो प्लस का 3k हो जाएगा इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू क्या आएगी? 6/3। तो इसका मतलब k = 2। तो आपका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? k/1 यानी कि 2/1। तो k रेशियो 1 = 2:1। तो आपका कौन सा नंबर का ऑप्शन सही है? ये फोर्थ नंबर डी आपका जो है 2:1 सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये वाला, जिसमें ये जो डिवाइड करेगा वो k/1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है? k/1 में। क्लियर है? तो यहां पे फॉर्मूला आपका क्या होता है? x = kx2 + x1 अपॉन k+1 एंड y = ky2 + y1 अपॉन k+1। क्लियर है? तो यहां पे ये कोऑर्डिनेट 0 था। 0 कहां से आया? क्योंकि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो x एक्सिस जब डिवाइड करेगा तो x एक्सिस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिवाइड करेगा, वो पॉइंट x एक्सिस पर होगा, और जब कोई पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। x कोऑर्डिनेट को x ही मान लिया, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, y = ky2 + y1 अपॉन k+1। तो y की जगह क्या आ गया? 0। और यहां पे x2 y2, x1 y1, तो y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू यहां पुट की, कैलकुलेशन किया, k की वैल्यू 2 आई, तो k/1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 2:1। क्लियर है? तो वीडियो को रोक करके इसको नोट कीजिए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इन व्हाट रेशियो वाले। इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस, डज द y एक्सिस। क्लियर है? तो आप आई थिंक समझ गए होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे करेंगे। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? एक फिगर गिवन है, PQ उसमें टेंजेंट। तो फिगर बना लेते हैं पहले। तो ये फिगर है आपके पास। क्लियर है?
यहां पे एक टेंजेंट दी गई इस तरीके से, ये आपकी टेंजेंट है, ये क्या हो जाएगा Q, ये P, ये सेंटर आपका O, इस तरीके से आपका जो है ये पॉइंट ये है, ये एंगल 95 डिग्री दिया गया और ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो इन द गिवन फिगर PQ is a tangent to the circle centered at O, एंगल AOB is 95 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल ABQ, ये आपको एंगल निकालना है और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा आपका वो दिया गया है 47.5 डिग्री, बी जो दिया गया है 42.5 डिग्री, सी जो ऑप्शन है 85 डिग्री एंड डी जो है वो 95 डिग्री। क्लियर है? तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि सबसे पहले यहां पे देखिए रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल ये 90 डिग्री होगा, मतलब एंगल OBQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल OBQ जो आएगा बेटा वो किसके बराबर आएगा? एंगल OBA प्लस एंगल ABQ इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो एंगल है इसमें ये वाला एंगल भी आएगा और ये वाला एंगल भी आएगा। क्लियर है? अब इस वाले एंगल को अपन लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा, इन ट्राइंगल OAB, देखिए ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो OA इक्वल टू OB, क्यों? ये रेडियाई है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA। और इस ट्राइंगल में एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, तो एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इक्वल टू 180 डिग्री होगा। AOB आपको 95 दिया गया है, OAB की जगह क्या रख लेंगे? OBA रख लेंगे प्लस एंगल OBA इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए बेटा यहाँ पे 95 को उस साइड ले जाएंगे तो ये OB कितना जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं या यहाँ पे लिख लेते हैं, रुक जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल OBA इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95, तो ट्वाइस ऑफ एंगल OBA इक्वल टू कितना बचेगा? सॉरी 95 है यहाँ पे, तो 95 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 85 डिग्री। तो एंगल OBA इक्वल टू 85 डिग्री अपॉन 2, मतलब कितना हो जाएगा? 42.5 डिग्री। OBA आ गया। अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है? OBA की वैल्यू रख देनी, मतलब कि एंगल ABQ जो आएगा वो क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल OBA, तो 90 डिग्री माइनस 42.5 आप रखेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा आपका 47.5 डिग्री। तो 47.5 डिग्री बेटा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देखिए सबसे पहले समझिए बेटा, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि रेडियाई है, तो ये जितना होगा उतना, तो ये 95 है तो बचेगा कितना? 95 माइनस करेंगे 185 में तो कितना आएगा? 85 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 85। क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ 85 डिग्री आएगा। 85 का हाफ करेंगे 40, तो ये एंगल कितना आ गया? 42.5 डिग्री। और ये पूरा 90 होता, तो 90 में से 42.5 को माइनस करेंगे उतना कितना आएगा? 47.5। तो 47.5 आपका आंसर रहेगा, क्योंकि आपको क्या निकालना था? ये वाला एंगल निकालना था। ठीक है बेटा, ये आपको दिमाग लगाना है। क्लियर है? वीडियो को रोक करके आप जो है नोट कीजिए। हाँ बेटा, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं आप। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ
2 tan a is equal to 3, then the value of 4 sin a plus 3 cos a upon 4 sin a minus 3 cos a is, ऑप्शन नंबर आपका ए बेटा कितना है 7/√13, ऑप्शन नंबर बी 1/√13, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए बेटा यहां पे सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। आपके पास 2 tan a इक्वल टू 3 दिया गया है, 2 tan a इक्वल टू 3 आपके पास गिवन है। अब थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है यहां पे कि 2 tan a इक्वल टू 3 है, तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 यह आ जाएगा। इस क्वेश्चन में 4 sin a है प्लस 3 cos a है। यहां पे tan अगर बना दें तो लो, tan कब बनता है जब sin a/cos a होगा, tan a इक्वल टू क्या होता है sin a/cos a। तो tan a बनाने के लिए अपन लोगों को sin a में cos a से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपन लोग इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में cos a से डिवाइड करेंगे। 4 sin a माइनस 3 cos a अपॉन cos a। तो देखिए बेटा यहां पे 4 sin a अपॉन cos a हो जाएगा। मैं थोड़ा डिटेल चल रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 cos a अपॉन cos a हो जाएगा, 4 sin a अपॉन cos a, 3 cos a अपॉन cos a। तो यहां पे क्या बचेगा, ये 4 tan a हो जाएगा प्लस ये कैंसिल आउट, तो प्लस का 3 ये कैंसिल आउट, तो यहां पे 4 tan a माइनस 3, तो 4। अब मैं यहां पे वैल्यू रख रहा हूं, तो 4 इंटू tan a की वैल्यू क्या है 3/2 और प्लस का 3, 4 इंटू 3/2 माइनस 3, 2 बन जाए 2 2 जाए 2 बन जाए 2 2 जाए, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 2 3 जा 6 प्लस 3/2 3 6 माइनस 3, 6 प्लस 3 कितना जाएगा 9, 6 माइनस 3 से काटेंगे 3 बन जाए 3 3 जा, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो फिर समझ लीजिए यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको। दिमाग कैसे लगाना है, tan a की वैल्यू आपने निकाल ली और ये एक्सप्रेशन आपका दिया गया है, तो आपको क्या करना है sin a/cos a करना है, तो tan a बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू दी। तो आपने यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आपने cos a से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे आपकी जो कंडीशन बनी वो tan a की वैल्यू, tan a की आपने वैल्यू पुट की और आपका ये आंसर आ गया। इसको बहुत स्पीडली करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा, वीडियो को रोकिए और इसका आगे का पार्ट जो है मैं कल आपको बताऊंगा। क्लियर है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।